को हरी झंडी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री। कैसे, और कुछ ही देर में हर्षिल में जो जन समूह है उसको भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये ट्रैक है, आप देखिए ट्रैक है, ट्रैक टू जनकताल। हम और ये जो ट्रैकिंग, अब ये ट्रैकिंग क्या करती है, अगर आप यहाँ पर एज ट्रैकर्स जाते हैं तो आप वहाँ से कुछ उन दृश्यों को भी कैद करते हैं। ये भी टूरिज्म का एक अलग विधा है। कई लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं और कई लोग ट्रैकिंग के लिहाज से। तो ये भी एक अहम है अपने आप में कि ट्रैकिंग के अलग अलग जो पाथ्स हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाए, क्योंकि ट्रैकिंग अपने आप में थोड़ी मुश्किल होती है। तो कैसे उसको टूरिस्ट फ्रेंडली बनाया जाएगा। तो फ्लैग ऑफ करते हुए प्रधानमंत्री मोटर बाइक ATV RTV रैली को, उसके बाद आप ये ट्रैकिंग के उस समूह को देख पा रहे हैं। तो ये जो पूरा दौरा है चरणबद्ध तरीके से हमने आपको दिखाया कि कोशिश यही है कि कैसे उत्तराखंड को आर्थिक प्रगति से जोड़कर और अलग अलग विधाएं जो इसे आर्थिक चक्र के साथ बूस्टर डोज देती हुई साबित होंगी। तो फ्लैगिंग ऑफ नील पानी मुलुंग लॉ ट्रैक, यानी पहाड़ों पर अलग अलग ट्रैकर्स पाथ होते हैं, उन्हें टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना, ताकि जब टूरिस्ट उस ट्रैकिंग पाथ पर जाए तो उसका अनुभव सुखद हो। क्योंकि किसी भी यात्रा का अनुभव अगर सुखद होता है, आप उसे याद रखते हैं, आप वही संस्मरण अपने साथी को सुनाते हैं, वो साथी अगर उससे आकर्षित होता है तो ये एक चेन बनती है, और उसी चेन के बनने से जिस टूरिज्म के थ्रू हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस गोल, उस लक्ष्य को साधना आसान हो जाता है। और उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम को शुरू किया, और शुरू करने का मकसद यही है कि कैसे, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर शीतकालीन जो मौसम होता है उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान की जाएं किसी भी राज्य में, और ख़ास तौर पर क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बर्फबारी देखें, अलग अलग जो उसमें तमाम कस्बे हैं उसकी खूबसूरती देखें, तो ये कार्यक्रम आने वाले सालों में युगांतकारी साबित या फिर यूं कहीं गेम चेंजर साबित होगा आर्थिक प्रगति के लिहाज से उत्तराखंड के लिए। तो प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले जो शुरुआत की वो माँ गंगा में जो मुखवा मंदिर है, पूजा अर्चना की गई वहाँ पर, फिर वहाँ के व्यू पॉइंट से उन्होंने हर्षिल की पहाड़ियों का दीदार किया। वहाँ जो नृत्य था, पारंपरिक नृत्य, ऐसे तो बहुत सारे हैं, उस नृत्य का भी आनंद लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो भारत माँ के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री ने इस ट्रैक और इस रैली को फ्लैग ऑफ किया। माँ भारती को सलाम करते हुए आप देख सकते हैं कि ये ट्रैकर्स जो हैं वो निकल पड़े हैं, और ट्रैकिंग पाथ्स को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए ये बहुत अहम ट्रैक पॉइंट्स हैं। और अलग अलग टूरिस्ट के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, कोई घूमने के पर्पस से जाता है, कोई ट्रैकिंग के पर्पस से जाता है, कोई आराम पसंद होता है। तो ये सब आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का ये कार्यक्रम, इसी उद्देश्य के साथ ये दौरा आपने देखा। आप देख सकते हैं कि वहाँ के पवेलियन पर भी महिलाएं मौजूद थी, तमाम लोकल उत्पाद जिन्हें वोकल बनाने की तैयारी की जा रही थी। ट्रैक टू जनकताल, और ऐसे ही कई और हैं, कंताल है वहाँ पर, नारकुंडा है, औली है। औली तो खैर विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना ही जाता है उत्तराखंड में, अलग अलग विंटर स्पोर्ट्स जो होती हैं विंटर गेम्स के दौरान। तो बहुत सा
कुछ समेटे हुए है उत्तराखंड अपने अंदर और परत दर परत खोलने की तैयारी, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उस कनेक्टिविटी को लेकर भी रूपरेखा और ब्लूप्रिंट्स तैयार किए जा रहे हैं कि कैसे भाई इस कनेक्टिविटी को सुधारा जाए। मौसम कभी भी पलट जाता है तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है, लेकिन जिस शीतकालीन पर्यटन से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का अवलोकन अभी प्रधानमंत्री ने किया तो आप देखिए कि उसमें अलग अलग ऐसी कई जगहें हैं जहां आप अपनी फैमिली के साथ, खुद अकेले परिवार के साथ जा सकते हैं। और अगर आज के इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे होंगे तो उत्तराखंड की उन अनफोल्ड गोल्डन हम कह सकते हैं वो जगहें हैं जो अनफोल्डेड हैं, अनएक्सप्लोरेबल हैं, एक्सप्रेसिव बहुत है, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए अब आज का जो ये कार्यक्रम है ये एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है पॉजिटिव वे में फॉर उत्तराखंड। और कैसे वो जो वहाँ के स्थानीय होम स्टे हैं, क्योंकि देखिए जब आप बहुत दुर्गम इलाकों में जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे बहुत दुर्गम इलाके भी हैं, आप वहाँ पहुँचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर 5 स्टार होटल्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, लेकिन वहाँ के जो होम स्टेज़ हैं वो आपको वो अपनापन, वो प्यार, वो तहजीब, वो संस्कृति दिखाएंगे। और ये जो आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जिस उद्देश्य से आज यहाँ पहुँचे हैं, होम स्टेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अब आप जब घर से जाते हैं तो कोशिश आपकी रहती है कि कुछ घर जैसा ही हमें बाहर मिले। और उत्तराखंड में होम स्टेज का जो एक अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर है, ये एक सनराइजिंग सेक्टर है और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा है कि वहाँ का पारंपरिक खाना, वहाँ के लोग, उनकी बोली, उनकी वेशभूषा। अगर होमस्टे आप समझते नहीं तो उसको मैं समझाऊं कि होमस्टे का मतलब है कि वो अपना एक घर आपको ही दे देते हैं और वहाँ का जो वो खुद के लिए बनाते हैं उसी तरह का खाना भी आपको मिलता है। तो बहुत सी ऐसी पहाड़ी दाल या घुंघनू या और अलग अलग तरीके की जो डिशेस पहाड़ में बनाई जाती हैं, उनका आप लुत्फ आनंद उठा सकते हैं और ये आपके अंदर उस सकारात्मकता के ऊर्जा ये उत्साह। साथियों, कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से अचानक कुछ भाव प्रकट हुए थे और मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे सामर्थ्य देने की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। मैं देख रहा हूं बाबा केदार के आशीर्वाद से धीरे धीरे वो शब्द, वो भाव सच्चाई में, हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। यहां उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन
एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं।